नमस्कार दोस्तों, जय परशुराम। मैं प्रणव कुमार। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सबके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखने जा रहा हूं जो हमारे समाज के बीच में चल रही है। हमारे आदरणीय श्री आशुतोष कुमार जी ने सर्वप्रथम जब ये देखा कि सवर्णों को कहीं भी पूछा नहीं जा रहा, कहीं कुछ किया नहीं जा रहा, उन्होंने दिन रात मेहनत करके गांव-गांव जाके लोगों की विचारों को सुन के उसको फॉलो करके फिर उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम रखा भूमियार ब्राह्मण एकता मंच। उनके दिन रात की मेहनत से ये एक संगठन खड़ा रहा, जिसके कारण आज के डेट में हमारी अहमियत के बारे में लोगों को पता चलता है कि भाई हम भी इस समाज के में ही हैं। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इससे नहीं कुछ आगे और करना है तो उन्होंने एक रासपा पार्टी का गठन किया, निर्माण किया, लोग उससे जुड़े। लेकिन आशुतोष भैया के से ही चलने से कोई काम चलने वाला नहीं है। हम सबको ही मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चुनिंदे लोग ऐसे हैं हमारे संगठन के अंदर, मुजफ्फरपुर के ही काम स्पेशली, क्योंकि मुजफ्फरपुर में हूँ मैं, तो मुजफ्फरपुर लोगों को वॉच कर रहा हूँ मैं। तो गिने चुने 5 से 6 आदमी हैं वो, जिनके पास अगर वो इलेक्शन में खड़े हो जाए, वार्ड के इलेक्शन में, उनको 5 वोट नहीं मिलेगा, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो चापलूस आदमी, ऐसे चापलूस आदमी हैं, वो सीधे संडे को जाते हैं पटना आम लीची लेके आशुतोष भैया के सामने और जाके इधर की बात उधर की, इधर की बात उधर, और ज़मीनी स्तर पर उनका काम बिल्कुल जीरो है। और वो कुछ नहीं है, उनका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। वो केवल बस बहरूपियाँ हैं, पांचों के पांचों। ये बातें मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब किसी चीज़ का भी अति होता है ना तो फिर क्रोध जगता है, और वो हमारे संगठन, हमारे समाज को तोड़ने का वही 5 लोग काम करते हैं। इस राजपा से बहुत से लोग जुड़े, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जब तक ये 5 आदमी इस संगठन के अंदर रहेंगे तो संगठन को बस तोड़ने का काम करेंगे। इन्होंने सबको परेशान किया है। हमारे राजपा के जिला अध्यक्ष श्री मुकेश श्रीवास्तव बने, उन्होंने विश्वास के ऊपर काम को सौंपा, लेकिन लगा कि जैसे जैसे इस राजपा के अंदर श्री मुकेश श्रीवास्तव जी का ओहदा बढ़ रहा है तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर उन्होंने लोगों को तोड़ने का काम किया। अब हाल फिलहाल में ही ब्राह्मण भूमियार एकता मंच संगठन की प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं कोमल सिंह जी, जो काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं, जिनके बारे में जितना मैं कहूँ उतना ही कम। जब वो बनी, जब उनका मार्केट के अंदर उनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ी, फिर भी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर इनकी बात लेके चुगली करना, लोगों को तोड़ना, मतलब कि आगे इनको बढ़ा के और 3 मई वाले प्रोग्राम में कम लोगों को लेके जाना, मतलब हर तरीके से उन्होंने पूरी प्लानिंग करी। लेकिन हर आदमी एक जैसा होता नहीं है। कोमल मैडम हमारी काफ़ी तेज़ निकली, एक कदम इनसे आगे निकली, उन्होंने मेहनत किया, और वो आज के डेट में वो अपने बलबूते पर वो आगे अकेले लीडर होकर चल रही है। और उनको अगर झांसी की रानी की उपाधि भी दी जाए तो वो भी कम है। वाकई में ही वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है अपने समाज के लिए, अपने समाज के बच्चों के लिए। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो उनके लिए काम कर रही है जो हमारे समाज के अंदर जो बहुत ही दब चुके हैं। लेकिन ये 5 लोगों को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होता है। इनसे ना ही मुखिया का चुनाव जीता गया, ना ही समिति का चुनाव, इनके दोनों का कुर्सी जब्त हो गया। उसके बावजूद भी इनको समझ में नहीं आता है। इनकी जमानत तक जब्त हो गई और ये राजनीति करते हैं। कोई अपने आप को प्रदेश महासचिव कहता है, कोई अपने आप को युवा अध्यक्ष कहता है, कोई जिला अध्यक्ष कहता है। मुझे शर्म आती है इनके पास। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम जैसे नेता रहेंगे ना हमारे समाज के अंदर, हमारे संगठन के अंदर, तो अपने घर के 5 आदमी को तुमसे नहीं जोड़ पाओगे। तुम सब क्या जोड़ने की बात करते हो दूसरे लोगों को? कभी नहीं जोड़ पाओगे तुम सब। अभी मौका है, इस्तीफा दे दो तुम सब और चले जाओ अपने घर के लिए, चलाओ अपनी दुकानें। मेरी ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि मेरे को आपको ठेस पहुंचाने का है। बस इतना ही कहना है
कि अगर आप समाज को जोड़ नहीं सकते तो समाज को तोड़ने का काम ना करें। अगर आपसे कोई काम नहीं होता है तो चुपचाप बैठे, जो काम कर रहा है समाज के लिए उसको आगे सपोर्ट करें, और सपोर्ट नहीं करना आता है तो जाके चुपचाप घर में जाकर चूड़ियाँ पहन ले। केवल आशुतोष भैया के नाम पे ही आपको वोट मिलेगा, आपको धरातल पे काम करना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा। आज गुस्सा आने के बहुत से कारण हैं। आज मेरे पास श्री मुकेश श्रीवास्तव जी का फ़ोन आया, उन्होंने मेरे साथ से डिस्कस करी। हमेशा एक इंसान गलत नहीं होता है, उसको टारगेट किए जा रहे हैं। 5 आदमी मिलकर टारगेट करते हैं हमेशा सब आदमी को। मुझे भी टारगेट किया, कोमल सिंह जी को टारगेट किया। यही चलता रहा ना, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, बस झुंझुना बजाना, दरी पट्टी बिछाना। कलंक हो तुमसे समाज के नाम पे, डूब मरो चुल्लू पानी में। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं यही कहूँगा कि इन 5 बहरूपिया से आप सब सतर्क रहें, और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आशुतोष भैया से जुड़ के उनको मजबूत करें, ताकि समाज के हित के लिए काम हो और सभी का विकास हो। इसी के साथ जय परशुराम, जय हिंद।